निकलती तो समझ में आता कांग्रेस क्यों बिलबिला रही है, ये मुझे समझ में नहीं आया। एक्सपोज पाकिस्तान किया जा रहा है। अब चलिए, शशि थरूर जी को सुपर प्रवक्ता बोल दिया है उदित राज ने, वही उदित राज जिन्होंने बोला राम मंदिर पर बुलडोजर चले, और पवन खेड़ा ने एंडोर्स करके पार्टी लाइन बताया। तो क्या कनिमोजी भी सुपर प्रवक्ता है बीजेपी की? राजीव राय जी भी सुपर प्रवक्ता है बीजेपी के? प्रियंका चतुर्वेदी भी बीजेपी की सुपर प्रवक्ता बन गई है क्या? अच्छा देखिए, इन्होंने अभी ट्वीट की बात की, बिल्कुल मैंने वो ट्वीट किया शशि थरूर जी के बारे में। अरे भाई, बंद घड़ी भी तो दो समय सही बताती है ना। अमीश जी बताइए, घड़ी बंद भी हो तो 12 बजे जब बजेंगे तब वो 12 पे बंद हो तो सही बताएगी ना। हमने तो सही बात की प्रशंसा की है। पर मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपके 4 बार के सांसद है, उन्होंने देश के बारे में बात कर दी, परिवार के बारे में नहीं तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने प्रथम परिवार को नहीं रखा, देश को रखा तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने देश हित को आगे रखा, दलित को आगे नहीं रखा तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने मीडिएशन पर सच बता दिया कि मीडिएशन नहीं हुआ है तो राहुल गांधी ने डिस्कार्ड कर दिया। और किसके हवाले? भाई, जिन्होंने सिंदूर को सांप्रदायिक बताया, उदित राज के। और वो राहुल गांधी जो विदेश जाकर क्या बोलते हैं कि यूएस यूके मस्ट इंटरवीन, वो राहुल गांधी जो खून की दलाली बोलते हैं। आखिरी 5 सेकंड केवल बोलना चाहता हूं। देखिए, आज क्या है कि एलओपी का मतलब बन चुका है लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। राहुल गांधी ने अभी तक आप क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी एलओपी है? यानी मैंने राहुल गांधी नहीं, तो तो बोला आप एलओपी कौन है देश में? एलओपी मैंने बोला इतने बेचारे तो आप भी नहीं, एलओपी कौन है? राहुल गांधी तो एलओपी। देखिए, फिर से मेरी बात सुनिए। मैंने बोला आज की तारीख में एलओपी का मतलब, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। एलओपी राहुल गांधी है। चलिए, आप समझ गए, इशारा नहीं, इशारा की बात नहीं है। क्या आपको लगता है? मैं प्रमाण भी तो दे दूं। ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है, इसके ऊपर कांग्रेस का एक बयान है, नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट हुआ, खड़गे जी का बयान है, इस पर कांग्रेस ने एक बयान दिया। 5 सेकंड। ब्लू स्टार बोल दिया गया ऑपरेशन सिंदूर को। इस पर जो अभी गई है मैडम यहां से, और मैडम के भी ट्वीट में दिखा देता हूं, उन्होंने मेरा ट्वीट दिखाया तो ट्वीट उधार बाकी क्यों? कांग्रेस लव्स पाकिस्तान, रणदीप सुरजेवाला है ट्रेटर, हाफ ऑफ द कांग्रेस पीपल टॉक पाकिस्तानी लैंग्वेज। ये तो स्वयं बता रही है कि कांग्रेस पाकिस्तान की जुबान बोल रही है, तो शशि थरूर ने भारत की जुबान बोली तो उनको डिस्कार्ड कर दिया है कि नहीं? ये आपके ट्वीट है कि नहीं? मार्च 3, 2019 और मार्च 18, 2023। जी 2023 का तो लेटेस्ट ही हो गया। ओके निगत अब्बास, मेरा फिर प्रश्न आपसे यही है कि शशि थरूर ने ऐसा क्या गलत बयान दे दिया कि शशि थरूर को आप लोग गाली देने पे लगे हुए हैं और कह रहे हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करी थी लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने बताया नहीं। अगर इतना बड़ा शौर्य का काम आपके शासन में हुआ था, भारतीय सेना ने किया था, तो उस शौर्य की बात को छुपाया क्यों गया? अगर आपकी बात करें, मुझे उसको छुपाया क्यों गया? एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, उसके बाद में आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। जी, हमारा जो देश है 1947 से वो आजाद हो गया। उसके बाद से जब जब सरकारें बनी हैं, अगर कोई आज व्यक्ति किसी भी पार्टी से आता हो, किसी फॉरेन सॉइल पर जाकर किसी भी सरकार को बदनाम करे, तो क्या वो सही है? या फिर हम उससे बोल देंगे मोदी सरकार की तारीफ कर रहा है तो ठीक है, लेकिन पुरानी सरकारों के बारे में झूठ बोल रहा है तो उसने गलत किया भाई। या हम ये बोलेंगे कि मोदी सरकार के बारे में तारीफ कर रहा है तो मजा आ रहा है, लेकिन पुरानी सरकारों के बारे में क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक क्यों छुपाया मनमोहन सिंह की सरकार में? और कौन सी तारीख को हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की तरह जो सेना का शौर्य, सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी? मैं बता रही हूँ सेना का शौर्य और सेना के नाम पर, शहीदों के नाम पर सियासत करनी कांग्रेस पार्टी को नहीं आती। सेना ने जो काम करा उसके लिए उनकी पीठ भी थपथपाई गई। पर क्या है ना, हम बस वहां चूक खा गए जो भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है। और आप देखिए, नया प्रचार नहीं करना ना, सेना के शौर्य पर, हमें शहीदों की लाशों पर सियासत नहीं करनी ना। ये 9 जून से, हाँ जी 9 जून से ये एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं, मोदी 3.0, जो घर घर ये सिंदूर पहुंचाएंगे। पर मैं बता रहा हूं, अगर बीजेपी घर घर सिंदूर पहुंचाए, आप भी पहुंचाइए सिंदूर घर घर कर। आपको किसने इंकार किया? आपने भी तिरंगा यात्रा निकाली, आपने भी तो जय हिंद यात्रा कई राज्यों में निकाली। नहीं, मैं फिर आता हूं उसी पर। देखिए मुझे लगता है अब हम जनता के साथ, अब आप मेरे व्यूअर्स का देखिए यू आर पार्ट ऑफ, आप देश के सबसे बड़े कार्यक्रम का पार्ट है। मेरा निवेदन है, इसलिए प्रश्न का जवाब दीजिए आप दोनों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। एक सेकंड, मेरा प्रश्न आपसे है शहजाद पूनावाला। मैं गलती से आपको शशि थरूर कहने वाला था, लेकिन शहजाद पूनावाला, शायद भविष्यवाणी के माहिर हैं। आप शायद भविष्यवाणी के माहिर हैं। जी आप इन्हें शशि थरूर भी कह लीजिए। अच्छा, इतनी नाराजगी, इतनी नफरत है भाई। और निगत जी को आए हुए कांग्रेस में अभी तो 2 महीने नहीं हुए, जुम्मा 2 महीने नहीं हुए। हाउ वेटरन आर यू इन बीजेपी? एक सेकंड, देखिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मेरा निवेदन है, कांग्रेस क्लेम कर रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक
पहले भी हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, लेकिन मैं ऑफिशियल डेटा जो है उसको कोट करता हूं। 2019 में एक आरटीआई लगाई गई और पूछा गया कि इससे पहले कभी ये एक्शन हुआ था, तो इस पे जवाब आया कि 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन कांग्रेस क्लेम कर रही है हमने भी करी थी। मैं एक काम करता हूं, मैं आदरणीय मनमोहन सिंह जी की बात सुना देता हूं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी सुनाइए मत, सुनिए जी। सुनिए। That time I resisted that pressure, and I think the decisions that I and our government took was on balance the right decision. 26/11 के बाद आपके साथ तो इंटरव्यू हुआ था फली मेजर साहब का, उन्होंने बोला मनमोहन सिंह जी हियर आर द कैंप्स, लेट्स गो अटैक। तो मनमोहन सिंह जी ने कोई स्ट्राइक नहीं करवाया और उल्टा उन्होंने बोला कि मुझे तो गर्व है कि मैंने नहीं करवाया, उल्टा बलूचिस्तान में भारत इन्वॉल्व है ये बोलकर आए। अच्छा, सेना के सम्मान की बात कर रही हैं, दो विषय निगत जी के, मैं दोनों का जवाब दूं। ये अभी 10 दिन पहले ये जो डीएस्केलेट लॉबी इंदिरा रिमेंबर लॉबी हो गई थी, तो क्या बोल रही थी ये लॉबी? इंदिरा ने 2 टुकड़े की, इंदिरा गई थी 2 टुकड़े करने, किसान सेना गई थी, तब इंदिरा गई थी 2 टुकड़े करने, तब इनको शर्म नहीं आई? अच्छा छोड़ देते इस बात को। सेना का सम्मान, एक बार निगत जी बोल दीजिए संदीप दीक्षित गलत है, सड़क का गुंडा बोला। एक बार बोल दीजिए खून की दलाली राहुल गांधी ने बोला, सर्जिकल स्ट्राइक को गलत बोला। एक बार बोल दीजिए कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो बोला था कि चील कौवे मरे थे राहुल गांधी ने, ये गलत बोला। एक बार बोल दीजिए कि किस प्रकार से आपने सेना से प्रमाण मांगे हैं बार बार, और आपने तो 9 साल आपने उनको ये भी नहीं दिया बुलेट प्रूफ जैकेट, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए। सेना के सम्मान के विषय में मेरी बातें सुनने के बदले आप सुनिए कि निगत जी क्या कहती थी राहुल गांधी के विषय में, कि राहुल गांधी बाइट प्ले नहीं करते। निगत अब्बास, आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तारीख बता दीजिए, डेट मलूक नागर। एक सेकंड अमीश जी देखिए, नहीं, ये अनफेयर हो जाएगा। उनको भी नहीं सुनाने दिया, आपने एक सुना दी, एक सुना दी, उनकी बारी है, उनकी बारी है, उनकी बारी है। 30 सेकंड निगत अब्बास। मैंने जैसे पहले कहा कि शहीदों पर सियासत, मौत पर प्रचार कर देना, ऑपरेशन सिंदूर को कैसे मिशन बना के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सेल्फ प्रमोशन बना दिया, वो लॉन्चिंग होगी और प्रचार अपना करवाने की तो इतनी इनमें मैं कहूंगी कि इच्छा शक्ति है कि वहां रोड शो में कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार को बुलाकर, जहां जिनके सामने आपको नरेंद्र मोदी जी को नतमस्तक होना था और फूल बरसाने थे, अपने ऊपर फूल बरसवाने का काम करा है। तो ऐसा प्रचार ना मैं कहती हूं ना कांग्रेस पार्टी ने किया और ना ही इस प्रकार का व्यापार सेना के माध्यम से कर रहा है जो ये लोग कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी तो बात, बता दीजिए कब हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक? आप देखिए, आप जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, जिस सरकार में, जिस कार्यकाल में हुआ, आप उनकी बात करें तो ये सेना का शौर्य है। और उस समय सारी तो करिए ना सेना का शौर्य सेलिब्रेट। हम तो कर रहे हैं। तो कहां करा आपने? तारीख पूछ रहे हैं। आपने कहां करा सेलिब्रेट? कब क्यों नहीं बताया? आज भी तारीख नहीं बता रहे। मैं बार बार पूछ रहा हूं, तारीख बताइए। सेना का शौर्य सेलिब्रेट करने दीजिए। हु स्टॉप्स यू? आप तारीख बताइए कब कांग्रेस की शासन ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी और क्यों छुपाया? इतना बड़ा शौर्य क्यों छुपाया? 26/11 के हमले के बाद अगर सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी तो देश से क्यों छुपाया गया? मैं बता रही हूं, भट्टल सेक्टर में जून 2008 में, शारदा सेक्टर सितंबर 1 2011, 2013 जनवरी 6 को, सावन बता दिया आपने तो 4-5 सर्जिकल स्ट्राइक बता दी। नीलम सेक्टर में अगस्त 6 2013, नीलम सेक्टर नहीं, ये तो कितनी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी? पाकिस्तान में घुसकर मार कर आई थी। कमाल है, 5-5 बारी मारा कांग्रेस की सरकार में। एक सेकंड, मनमोहन सिंह की सरकार में 5-5 बार घुस के मारा। सीएनबीसी ये क्लेम कांग्रेस पार्टी का है। सीएनबीसी वो पब्लिश करेगा जो कांग्रेस पार्टी बोलेगी, और न्यूज 18 भी वही पब्लिश करेगा और सारे मीडिया चैनल भी पब्लिश करेंगे। इट इज नॉट अ फैक्ट ऑफ द मैटर, इट इज नॉट फैक्ट ऑफ द मैटर। आप कह रही है भारतीय सेना ने 5-5 बारी घुस के मारा, आप कह रही है ये बहुत बड़ा बयान है। आप कह रही है भारतीय सेना ने 5-5 बार सर्जिकल स्ट्राइक करी, लेकिन इसको रिपोर्ट नहीं किया, इसको बताया नहीं किया देश को। ये तो देश की ताकत है। ओके, मलूक नागर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे दौरे हुकूमत में भी कई सर्जिकल स्ट्राइक हुए लेकिन हमने बताया नहीं, बस, और 5-5 हुए हैं। एक सेकेंड, मलूक नागर। अमीश जी, और शशि थरूर को गाली दी जा रही है, कांग्रेस गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं मोदी के चमचे हैं ये। 2014 की सरकार से पहले किसी भी सरकार ने, चाहे एक बार एनडीए की सरकार भी रही, एलओसी पार करके किसी ने नहीं कहा देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के झूठ ना बोले। और पिछली बार जब मोदी जी की सरकार या एनडीए की सरकार ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसमें सबूत मांगे गए। कह रहे चिड़ियों को मार के आगे, पेड़ों को मार के आगे, और अब के जब घुस के मारा है
और प्रूफ पूरे वर्ल्ड के सामने आए हैं, तो बौखला गए हैं। अगर देश के सांसद योद्धा, पार्टी पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सरकार, सबसे ऊपर उठ के उन्होंने देशभक्ति दिखाई, और इनको अभी चुनाव कोई नजदीक भी नहीं है कई सालों तक, और इन्हें चुनाव दिख रहा है, इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही है, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, और ये इन पार्टियों के द्वारा एडमिट फैक्ट है। और मैं अमीश जी एक बात कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी फिर भी बीच में है, वो देश की बात कर रही है और कुछ चीजें जो जायज हैं उनको कह भी रही है, और बाकी तो सब पार्टियों का दिमाग का मुझे नहीं लगता क्या स्थिति है। लेकिन आज जो विपक्ष में भी जो लोग उभरे हैं, जिनको देश सबसे पहले है, शशि थरूर जैसे, उमर अब्दुल्ला साहब जैसे जिन्होंने पानी पे ऐतिहासिक बयान दिया, और ओवैसी जैसे, ओवैसी को खास करके कहते थे कि मुसलमानों का नेता है, वो देश का नेता सिद्ध करा। देश सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जो शब्द कहे वो गजब की बात है। शशि थरूर साहब ने यूएस में रह के यूएस के प्रेसिडेंट और यूएस के लोगों को, अगर कहीं कहीं उनके बयानों में कुछ चीजें थी तो जो बैठ के उजागर करा,